This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 25वें बैच के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कल तक जो एडसेंस का गोल्डन नगेट फार्मूला प्लस जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, सीक्रेट स्ट्रेटजी थी गोल्डन नगेट फार्मूला की, जो कि आपको ना यूट्यूब पे मिलती है, ना यूडीमी पे मिलती है, ना किसी और ट्रेनिंग में आपको सीखने को ये चीजें मिलेंगी। ये सिर्फ SEO एक्सपर्ट ट्रेनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है, जो जो मैंने आप लोगों को सिखा दी है। और असाइनमेंट आप लोगों ने, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 आप लोगों ने प्रॉपर बनानी है। जो कल तक मैंने फार्मूला भी आप लोगों को बताया कि जो सर्चेज होती हैं उसका कितना परसेंट हमने ध्यान में रखना होता है, और जो CPC होता है उसका कितना परसेंट हमने रखना होता है। ठीक है, ये सारा आप लोगों ने अपने जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने में इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक हो गया समर, बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोगों को ईदर यू कैन यूज SEMrush और Ahref, ठीक है, या आप SEMrush यूज करके अपने असाइनमेंट कंप्लीट करोगे या आप Ahref, ठीक है। ये टूल आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि डायरेक्टली कैसे आप लोगों ने इनको मतलब साइन अप करना है। आप लोगों ने अगर कल का लेक्चर प्रॉपरली देखा हो तो मैंने SEMrush का अकाउंट लाइव बनाकर दिखाया है। उसमें मेरा $1 भी नहीं लगा, यानी कि मेरे 5-10 रुपए पाकिस्तानी भी नहीं लगे, और 1 महीने का प्रो अकाउंट मुझे मिल गया। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह प्रो अकाउंट साइन अप कर सकते हो। VCC आपको मिल सकता है, लाइक $5 का VCC मिल जाता है, और उसमें आपका अकाउंट बन जाता है। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से अपना SEMrush का फुल फुल जो फीचर्स हैं उसके वो यूज कर सकते हो। आज का जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आज का हमारा एडसेंस का यहाँ चैप्टर फिलहाल के लिए क्लोज होगा, हमारा क्लिक बैंक स्टार्ट हो जाएगा। एडसेंस के लिए जो जिनको नीचे से नहीं समझ आ रही होती, या फॉर एग्जांपल उनको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे होते, तो एक लास्ट स्टेप है जिसको आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो आप लोगों के लिए कीवर्ड्स निकालना भी आसान हो जाएंगे, और इवन नीचेस भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो है जी हमारा मेथड नंबर 2। ठीक है, हाई अथॉरिटी साइट फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी youtube.com, हमारे पास है जी ehow.com, हमारे पास है जी wikipedia.org, हमारे पास है जी जिसमें बहुत ज्यादा यानी कि पेजेस हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल microsoft.com, engadget.com, elmo.com। ठीक है, ये साइट है। मैं आपको अब जब भी आपने लेक्चर में आना है तो आपने फ्रेश होके आना है। फ्रेश से मुराद होता है कि बाकी सब तमाम कामों को आपने साइड पे रख के लेक्चर पे फोकस करना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए सीखना आसान हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ओके फाइन। अच्छा जी,
मुझे नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करूं, कौन सी नीच सेलेक्ट करूं, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आके और ऑर्गेनिक रिसर्च में आके सर्च, ये 101 मिलियन कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं यूएसए में, 20 मिलियन इंडिया में, 14 मिलियन फ्रांस में। ये मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ रैंकिंग आ रही है। हमारा फोकस, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी समझाया था, हमारा फोकस क्या है भला, कोई मुझे बता सकता है? हमारा फोकस कौन सी कंट्री है जी? साथ साथ जल्दी जल्दी जवाब देना है जी जी जी। एक स्पेसिफिक कंट्री तो है, मगर कौन सी है? यूएसए, यस यूएसए, ठीक है। यूएसए, हमने यूएसए के अंदर रहते हुए ऑर्गेनिक रिसर्च देखना है और हाई अथॉरिटी साइट्स को हमने उनको उनके एनालिसिस बेसिकली करना है। ये आप लोग कंपेटिटर एनालिसिस साथ साथ सीख रहे हो। एसईओ में कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब आपके कंपेटिटर जो होते हैं, जो सेम फील्ड के लोग होते हैं, उनको प्रॉपरली देखना, उनके वीक पॉइंट निकालना ही एक्चुअल में हुनरमंदी है, जो आप एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से सीखते हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे कीवर्ड मिल गए, मैंने क्या करना है, मैं यहाँ आऊंगा व्यू ऑल 101.4 मिलियन ऑर्गेनिक कीवर्ड में, इस पे क्लिक करूंगा। ये आ गया जी पोजीशंस पे। ऐसे कीवर्ड निकालूंगा जिनकी सर्चेस 2900 से ज्यादा हो। 2900 अप्लाई, 2900 प्लस जिनकी सर्चेस होंगी, वो कीवर्ड्स रह जाएंगे यहाँ पे। पहला फिल्टर अप्लाई किया, 7,78,000 कीवर्ड्स रह गए। एडवांस फिल्टर पे आया, सीपीसी पे आया, ग्रेटर देन 0.99। कल वाला फिल्टर एड कंडीशन, वर्ड काउंट ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। अब ये वो कीवर्ड दिखाएगा जो 10 या 10 से ज्यादा लंबे कीवर्ड्स हैं, यूट्यूब से निकाल कर देगा, ठीक है। ये लो जी, अब चाहे 10 निकले चाहे 50 निकले, 129 कीवर्ड निकल आए हैं जी। 129 कीवर्ड ऐसे निकल आए हैं जो 10 वर्ड या 10 वर्ड से लॉन्ग वर्ड्स कीवर्ड है। वॉल्यूम इनका चेक करो, 2900 से ज्यादा उनका वॉल्यूम, आउटस्टैंडिंग कीवर्ड निकल आए हैं। और जिनका जो सीपीसी है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक है, वो $1 से ज्यादा है। ये मैं सीपीसी पे अब क्लिक करूंगा, अब चेक करना जरा। ऐसा कीवर्ड निकल आया जिसका सीपीसी $9 है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सर्चेस कितनी है मंथली? 3600। इसका जरा अगर आप फार्मूला निकालो, 3600 सर्चेस है, इसका हमें 40% कितना मिलेगा, जल्दी जल्दी मुझे बताना है आप लोगों ने। और इसका सीपीसी है जी $9.76, यानी कि इसका हमें 25% पर क्लिक पे मिलेगा। तो 25% कितना बनता है, जल्दी जल्दी मुझे आप लोग चैट में बताओ। आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा इस एडसेंस की गेम में, एडसेंस के इस कह लो कि बिजनेस में। आप लोगों को पता चलेगा कि एसईओ में कितनी आसानी होती है काम करने में। जो आपको हमेशा सुनने में आता था कि एसईओ बहुत मुश्किल काम है, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, उसको मैं आसान करने जा रहा हूँ। 1440 सर्चेस हुई, हमें मिला मंथली ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक, ठीक है। और हमें जो ये जो कॉस्ट पर क्लिक है, इसका निकालो 25%, कितना हुआ जी?
9.76 का 25% कितना हुआ? जल्दी जल्दी निकालो भाई। $2.44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 1440 मल्टीप्लाई बाय 2.44 कितना बना? जी, क्या जवाब आया? 35 13.6। इसका 5% निकालो, कितना बनता है? जी, $175.68। ये हम एक कीवर्ड की रैंकिंग के बाद मंथली बना सकेंगे, जस्ट वन कीवर्ड की रैंकिंग के बाद, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अर्निंग पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। ये तो अर्निंग पोटेंशियल हो गया। अब इसका अगर हम देखें, कीवर्ड का केसी, कि ये कितना हार्ड कीवर्ड है, कितना मुश्किल कीवर्ड है इसको रैंक करवाना। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी में और हमारे कीवर्ड डिफिकल्टी निकालने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। ये एक टूल है और हम मैन्युअली इसको चेक करने जा रहे हैं, हमें टूल का कोई लेना देना नहीं। 1 2 3। जी, कितनी साइट्स रैंक कर रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर? जी, सिर्फ 30। क्या केसी बना इसका? जी, साथ में बताओ मुझे, क्या केसी बना? एक पेज का केसी था 3, यानी कि कीवर्ड कंपटीशन था 3, 2 का हुआ 6, 3 का क्या हुआ 9। सही है। हमें ऐसा कीवर्ड बड़ा इजीली मिल गया। कुछ लोग आपको ये कहते हुए ग्रुप्स के अंदर सुने नजर आएंगे, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगे जो जिन्होंने ना आपका दिमाग ही घुमा देना है। वो कहेंगे जी बड़ा कीवर्ड तो चूज ही ना करो ना, 2 वर्ड कीवर्ड चूज कर लो, 1 वर्ड कीवर्ड चूज कर लो। लॉन्ग टेल क्या होता है, वो आपको आगे कहेंगे लॉन्ग टेल क्या होता है। भाई लॉन्ग टेल तो असल गेम है। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप ढूंढ लेते हो, अपनी असाइनमेंट बना लेते हो। एक स्टूडेंट, टांग एक शहर है पाकिस्तान का, टांग, TAN के, टांग जैसे टैंक बोलते हैं ना, वैसे टांग हम उसे बोलते हैं। वहां से स्टूडेंट, मैंने, मेरे स्टूडेंट थर्ड बैच का स्टूडेंट है वो, शाहजेब रजा। उसने बैरिया टाउन में अपना 10 मरले का घर लिया, अपने भाई की 10 लाख रुपए फीस पे की। जब उसको मैंने ट्रेनिंग में ज्वाइन करवाया था, उसने ट्रेनिंग फीस सबमिट करवा के जब उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो जो टूल्स का काम था ना RDP के ऊपर, वो उसको दिया हुआ था कि भाई सबको टाइमिंग अलॉट आपने करनी है। जब टाइमिंग अलॉट करने का उसको जिम्मा दिया, तो उसने, जब उसको फ्री टाइम होता था तो उसने 50,000 कीवर्ड निकाले थे 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में। 50,000 कीवर्ड्स। तो 50,000 कीवर्ड्स जो निकाले उसने, उस उन कीवर्ड्स को उसने उन पे साइटें बना बना के इतने पैसे माशाल्लाह कमा लिए कि 1 साल बाद उसका मुझे मैसेज आता है कि सर मैंने बहरे टाउन में घर भी ले लिया ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग की बदौलत बेसिकली, और मैंने अपने भाई का 10 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस भी पे कर दी है। और ये मैं आपको आज से 3.5-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आप लोगों को मुझे ये बताने का मकसद ये है कि SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी तब्दील की है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है और उसी के मुताबिक अपना
आपने गोल सेट करना है कि आपने जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि जब तक आपका मिशन, आपका गोल, आपका एक एम नहीं होगा ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकोगे। जब आप एक गोल बना लोगे, एक एम बना लोगे, एक मिशन बना लोगे कि मैंने जिंदगी में इतने हर महीने के कमाने ही कमाने हैं, देन आप उससे आधा या उसको भी क्रॉस कर जाओगे। ये भी इट माइट बी पॉसिबल कि आप अपना गोल भी क्रॉस कर जाओ। तो आप लोगों ने जो है मेरी इन बातों को लाइट नहीं लेना, इनको आपने अहमियत देनी है, और आप लोगों ने अपनी जो गोल है और अपना जो आपका ये जो मैं सिखा रहा हूँ, इसको आपने साथ साथ अप्लाई करना है। आप लोग देखोगे आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, काम करने से रिजल्ट मिलते हैं, सोचने से सिर्फ नहीं मिलते, इम्प्लीमेंट करने से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थी एक साइड, और उधर से मैंने आप लोगों को कीवर्ड निकाल कर दिखाया, 9 वर्ड लॉन्ग, 10 वर्ड्स लॉन्ग बेसिकली कीवर्ड निकाल कर दिखाया। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो साइड तब्दील करेंगे, फिल्टर सेम अप्लाई होंगे, सेम फिल्टर अप्लाई होंगे जो हमें एडसेंस के विनिंग कीवर्ड्स के लिए चाहिए। और 5 कीवर्ड मिले हैं जी ehow.com से जो हमारे क्राइटेरिया को मैच करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, और सीपीसी जबरदस्त है, इनका भी सर्चेज भी आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी 2900 सर्चेज से ज्यादा सर्चेज यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम ये हमने दूसरी साइड देखी, और हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल Amazon। जितनी बड़ी साइट होगी उतने ज्यादा कीवर्ड मिलेंगे। 90 मिलियन कीवर्ड्स रैंक करें यूएसए में Amazon के, 121 कीवर्ड मिल गए हमें यहाँ पे। ठीक है, और जिनका सीपीसी भी बहुत जबरदस्त, 12-12 डॉलर है। ठीक है, यूट्यूब भी हमने देख लिया, Amazon भी देख लिया, eHow भी देख लिया, विकीपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं। $15 वाला कीवर्ड नजर आ रहा है, विकीपीडिया से मिला हमें। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज ए टर्म इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, विकीपीडिया से हमें एक कीवर्ड मिला, 3600 इसकी सर्चेज है, $15। अच्छा, इसका 49,500 सर्चेज है, $12 है इसका सीपीसी। ओ माय गॉड, 49,500 का 40% निकालो जरा, और 12.23 का 25% निकालो, 25 जल्दी जल्दी निकालो। इसके बाद इसका देखो, ये लास्ट हमारा है, उसका हम फिर 5% निकालेंगे, जो भी जवाब आएगा जी। इसका जल्दी जल्दी निकालो, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद ये वाइंड अप करें इसको, और हम आगे क्लिकबैंक की तरफ चलें जी। 19,800 सर्चेज हैं, 12.23 का 25% कितना हुआ जी? और स्टूडेंट कोई बता दे, एक ही स्टूडेंट बेचारा जवाब दे रहा है जी जी। ठीक है, 12.23 का 25% कितना हुआ? 0.05। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करो, 19,800 मल्टीप्लाइडेड बाय 3.05, क्या जवाब आता है उसका फिर 5% निकालेंगे। 19,800 मल्टीप्लाइड बाय 3.05, जो जवाब होगा उसका फिर हम 5% निकालेंगे जी। सर्चेज इसकी बहुत अच्छी हैं,
अब इसका 5% निकालो जी। ये एक कीवर्ड मंथली हमें कितना देगा, अभी हम अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। जी 60,390 का 5% क्या बनता है? एक कीवर्ड जो है आपको मंथली कितना दे सकता है, ये मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बड़ा क्लियरली दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आप लोगों का दिमाग है कि आप लोग किस तरह निकालते हो कीवर्ड्स जी। 3000 देख लो जी 3019 मंथली फ्रॉम वन कीवर्ड। ठीक है, एक कीवर्ड से आप इतना अर्न कर सकते हो अगर उसकी ये सर्चेज हो, ये सीपीसी हो। ठीक है ठीक है, ये आप लोगों को दिखाना जरूरी था। उसकी जो होगी सी कीवर्ड का कंपटीशन, तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितना लॉन्ग कीवर्ड होता है उतना उस पर लोग कम ध्यान देते हैं, और हर बंदे को तो एसईओ प्रॉपरली करना नहीं आती ना। ठीक है, बहुत कम लोगों को एसईओ करना आती है। कीवर्ड का कंपटीशन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, ये इसका जो केसी है वो 14 पेज तक आया है, तकरीबन 42 इसका केसी है। ठीक है, 42, ऑलमोस्ट 42 इसका केसी है, कीवर्ड कंपटीशन है। और मैं ये बताता चलूं कि ये एक तेज तरीन रास्ता है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने का, कि आया कि इस पे काम किया जाए या ना किया जाए। ये मैंने आप लोगों को इसलिए करके दिखाया, हालांकि ये हमारे लिमिट्स उनको क्रॉस करते हैं, बट आप इसकी अर्निंग पोटेंशियल चेक करो, आउटस्टैंडिंग है। इस यानी कि 30 केसी तक आपको इजीली कीवर्ड्स मिल जाएंगे, मुझे मालूम है। जब आप ये लेक्चर देखोगे कल वाला और आज वाला, और इनको फॉलो करोगे, और एसएम रश का अकाउंट बहुत जरूरी है, इसको एज सुन एज पॉसिबल आप अरेंज करो। अरेंज से मुराद है कि आप अपना कार्ड जिसमें थोड़ा बैलेंस हो, 500, 1000, 2000 का, 5000 का बैलेंस पड़ा हो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में, वो वाला कार्ड आप यूज कर लो एसएम रश के ऊपर, और 1 महीने के लिए फुल प्रो अकाउंट यूज करो। तो गुरु की जरूरत फिलहाल नहीं है 14 डेज के लिए गुरु होता है, 1 मंथ के लिए प्रो होता है। तो फिलहाल प्रो अकाउंट आप यूज करो, क्योंकि आपकी जो असाइनमेंट है उसके लिए यही एनफ है। यह हमारा यहाँ पर होता है जी फिलहाल चैप्टर क्लोज एडसेंस का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। मोनेटाइजेशन नंबर 2 है हमारा क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूं कि ये क्या है। ये एक हाईली ट्रस्टेड एफिलिएट नेटवर्क है, एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें हम ऑफर्स प्रमोट करते हैं, पेमेंट हमें पाइनियर से मिलती है। जो भी सेल हम देते हैं उसके 14 डेज के बाद हमें पेमेंट मिलती है पाइनियर के डायरेक्ट बैंक एसीएच का जो मेथड है उसके जरिए। ठीक है, क्लिक बैंक जो है एक ऐसा रास्ता है जिसमें मंथली हमें बहुत अच्छी इनकम होती है। क्लिक बैंक की साइटें बहुत महंगी सेल होती हैं। क्लिक बैंक जो है इस पे ऐसी काफी ज्यादा ऐसी ऑफर मौजूद हैं जो किसी और नेटवर्क पे नहीं मौजूद,
उनको जब हम प्रमोट करते हैं तो हमें अच्छा उसमें अच्छी कमाई हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्लिक बैंक ने पाकिस्तान में अकाउंट देना बंद कर दिए, जिस वजह से आप यानी कि इवन आप यूएसए से ट्राई करोगे, यूएसए से भी नहीं बनेगा। यूके से काफ़ी स्टूडेंट्स की ये शहादत आई है कि उनका बना है, क्योंकि मेरा तो काफ़ी पुराना अकाउंट है, लाइक 6 टू 8 ईयर्स हो गए हैं, या ऑलमोस्ट हो सकता है 10 ईयर्स भी हो गए हों अकाउंट बनाए हुए को, तो मुझे तो अभी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा। मगर क्योंकि जब आपने इस पे काम करना है तो आपको क्लिक बैंक का अकाउंट तो चाहिए चाहिए। तो आप यूके के आरडीपी से या एक एक्सटेंशन होती है, मिलती है ज़ेनमेट एक्सटेंशन है ये। इसके ज़रिए आप जो है वो लाइक अपना आईपी चेंज करके, ब्राउज़र के अंदर रहते हुए आईपी चेंज करके तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये आजकल पकड़ लेते हैं कि भाई कौन से आईपी से बंदा ओरिजिनली कहाँ का है, क्योंकि वीपीएन और ये जो प्रॉक्सी हैं इनके बारे में पता चल जाता है फिर इजीली। तो बेसिकली आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि ये एक ऐसा मेथड है क्लिक बैंक से क्लिक बैंक की ऑफर निकालना, उसका उसके लिए साइट बनाना और उसको फिर एसईओ के जरिए प्रमोट करना बहुत इजी है। इस तरह से कि 3 महीने में 4 महीने में आपका एक एसेट खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्लिक बैंक पे साइन अप आपने करना है। साइन अप करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो यूजर नेम है ना, वो यूजर नेम आपने कोई लाइक कुछ जेनेरिक रखना है। जब मैंने यूजर नेम बनाया तो तब मैंने उसमें फैजान पी के दे दिया, इस तरह से मैंने यूजर नेम बना लिया। आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। इसको मिस्टेक इसलिए कहेंगे कि जब हम कोई ऑफर प्रमोट करने लगते हैं ना, तो उसका जो लिंक बनता है वो लिंक ऐसे होता है, लाइक फैजान पीके डॉट फॉर एग्जाम्पल वुड वर्ड्स, जो भी ऑफर का नेम है फॉर डॉट नेट। इस तरह क्या होता है कि कुछ लोग ना नाम के अंदर जब पीके या लाइक पाकिस्तानी वर्ड आ जाता है तो वो, क्योंकि मोस्टली तो इंटरनेशनली लोग ऑफर को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वो फिर उसको ज्वाइन नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रा देख लेना यूज़र नेम बनाते वक्त कि ऐसा ना हो। अच्छा, उसके बाद आपने जो इसमें डिटेल ऐड करनी होगी क्लिक बैंक के अंदर, वो अपने पाइनियर की ही डिटेल ऐड करोगे, जो पाकिस्तानी आपका पाइनियर है उसी की। इंशाल्लाह नींद नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक बैंक पे साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद आपने आ जाना है मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, लाइक हेल्थ एंड गार्डन है जो कि सबसे मशहूर है, ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, बेटिंग सिस्टम्स है, लाइक लाइक गैम्बलिंग टाइप है, एज सीन ऑन टीवी। तो आपकी जो ऑफर्स होती हैं, हॉट ऑफर्स, वो आपको मिल जाती हैं। होम एंड गार्डन के ऑफर, पेरेंटिंग है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग एंड फैमिलीज में आते हैं। क्लिक बैंक का विनिंग प्रोडक्ट का जो फार्मूला है ना, वो ये है, ग्रेविटी प्लस को, ठीक है। और जो उसका एवरेज डॉलर पर सेल 30 हो, ठीक है। कैटेगरी कोई हो, नो इशू। ठीक हो गया। अच्छा, और कैटेगरी कोई भी हो, और जो प्रोडक्ट सेलर होता है उसको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। क्लिक बैंक में
जो प्रोडक्ट सेलर होता है उसको वेंडर बोलते हैं, और जो हमारा एफिलिएट लिंक होता है ना उसको हॉप लिंक बोला जाता है, हॉप लिंक। अच्छा, ग्रेविटी वाइज मैंने इस कैटेगरी में प्रिंटिंग एंड फैमिलीज में देखना है, और 29 ग्रेविटी में ऐसी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करूंगा जिसकी ग्रेविटी लेस देन 50 है। ग्रेविटी क्या चीज है? ग्रेविटी एक्चुअली एक फार्मूला है। ग्रेविटी बेसिकली एक फार्मूला है क्लिक बैंक पे, कि आप जो है क्लिक बैंक ने देखता है क्लिक बैंक के रिफंड रेट किस प्रोडक्ट में ज्यादा है, किसमें लोग जल्द आते हैं, ज्यादा ज्वाइनिंग करते हैं, सारी चीजों को देखते हुए ना क्लिक बैंक में जो क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है ना उसका ग्रेविटी ज्यादा होता है। जितनी कम क्वालिटी होगी उतना ग्रेविटी उसके कम होगा। मतलब समटाइम ये भी होता है कि कोई प्रोडक्ट नई होती है तो उसमें ग्रेविटी उसकी कम ही होगी क्योंकि अभी उसकी ग्रेविटी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने हुए प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, 3 महीने हुए, तो फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ हुआ या 15 डेज हुए, तो ग्रेविटी कम होगी। तो इस चीज में आप लोगों ने घबराना नहीं है, मगर इनिशियली आपने ऐसी ग्रेविटी वाली प्रोडक्ट निकालनी होती हैं जिसका ग्रेविटी लेवल 50+ हो। ये इस पेरेंटिंग एंड फैमिली में तो हमें नहीं मिला। मैं फॉर एग्जाम्पल आ जाता हूँ जी होम एंड गार्डन में, ग्रेविटी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी ग्रेविटी इस प्रोडक्ट की 184, ये है जी प्रोडक्ट का नेम टेड्स वुड वर्किंग। इसकी मैं डिटेल लिख लूंगा। एवरेज डॉलर पर कन्वर्जन है जी 62.51। कैटेगरी ये बनती है जी होम एंड गार्डन, क्राफ्ट्स एंड हॉबीज। ठीक है, क्राफ्ट्स एंड हॉबीज। ठीक हो गया। एवरेज डॉलर पर कन्वर्जन ये है, ये डिटेल है। अच्छा, अच्छा, ये मैंने सारी डिटेल इसकी लिख ली प्रोडक्ट की जो मैंने अभी चूज की है। मैंने अभी तक इसके कीवर्ड नहीं निकाले जिन कीवर्ड्स पे मैं काम करूंगा और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमाऊंगा। ठीक है, अब मैंने इस पे फॉर एग्जांपल प्रमोट पे क्लिक किया, यहाँ पे जनरेट हॉप लिंक्स पे क्लिक किया। ये जो मुझे लिंक मिला ये मेरा एफिलिएट लिंक है, इसमें मैंने क्लिक करके लिंक उठा लिया। ठीक है, ये इसका मेरा हॉप लिंक है इसका। ठीक है, इस लिंक को मैं अपने लैंडिंग पेज पे लगाऊंगा, यानी कि वेबसाइट के अंदर लगाऊंगा, और इस लिंक के जरिए जितनी भी सेलिंग होगी वो मुझे उसका 62.51 डॉलर मुझे मिलेगा। ठीक है, पर सेल। प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल $99 की है, $70 की है, वट जितनी की भी है, मुझे 62.51 डॉलर मिलेगा जैसे ही कोई सेल होगी इस लिंक के जरिए। ये मेरा लिंक है। अब मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एसईओ यही है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना होते हैं ऐसे कीवर्ड्स जिनके जरिए हमें सेल मिल सके। ठीक है, ऐसे कीवर्ड हमें निकालना होते हैं जिनके जरिए हमें सेल मिल सके। वो कीवर्ड्स हमने कैसे निकालने हैं उस तरफ जाने से पहले वो आप लोगों को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि फिर काम का बर्डन हो जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट वीक है, आप लोगों ने बाइंग कीवर्ड्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नेम है टेड्स वुड वर्किंग।
free, that's woodworking, buy, that's woodworking, that's woodworking, review, order, that's woodworking। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 कीवर्ड्स हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो बाइंग कीवर्ड नहीं है और कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे सेल ज्यादा मिलेगी। जी, केसी मैक्सिमम 30 होना चाहिए, 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए केसी समर। जी, बाइंग कीवर्ड्स का कैसे आपको पता चलता है? ये 4 कीवर्ड हैं, आपके ख्याल में आपका क्या दिमाग है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसपे सबसे ज्यादा सेलिंग होगी? जी बताएं मुझे यहाँ पे। अच्छा, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आपके दिमाग में क्या है? ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स का ये जवाब होता है कि ये जो फ्री वाला वर्ड है ना, इसको जब हम रैंक करवाएंगे, ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा सेलिंग होगी। बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ठीक है। बाय वाला वर्ड, रिव्यू वाला वर्ड, ऑर्डर वाला वर्ड, ये जो 3 कीवर्ड है ना, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके जरिए जब यूजर आएगा तो बाइंग करेगा। ठीक है। रिव्यू में यूजर अभी शशदर में होता है, सोच रहा होता है कि रिव्यू अच्छे होंगे तो मैं प्रोडक्ट बाय करूंगा, नहीं होंगे अच्छे तो मैं नहीं लूंगा। तो रिव्यू का वर्ड, कोई भी प्रोडक्ट है उसके एंड में आप रिव्यू या उसके शुरू में बाय या उसके शुरू में ऑर्डर का वर्ड लगा के उसको रैंक करवाते हो तो आपको गारंटी है कि सेल मिलेगी। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझना है बेसिकली कि ये है क्या। ठीक है, बाइंग कीवर्ड्स कहते किसको है। ठीक हो गया, ये हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को ये बताऊंगा कि क्लिक बैंक की जो साइट्स होती हैं उनकी वर्थ क्या होती है, जो यानी कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होगा। प्लस कीवर्ड्स आपने निकालने कैसे हैं जिन पे काम करके, विनिंग कीवर्ड जिसे बोलते हैं, निकालने कैसे जिन पे काम करके आप अपनी साइट को रैंक करवाओगे और सेल लोगे। विनिंग कीवर्ड का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और विनिंग कीवर्ड का मेथड क्या है, निकालने ही कैसे, मेथड नंबर 1 2 3 ये, और क्लिक बैंक की साइट। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।